यही है नाम लोग का चिकन नेक। सिलीगुड़ी को कितना पतला रास्ता है, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ पर। उस रुकनपुर के ऑफिशियल रक्षा के लिए यहाँ से सेना जाती कि भैया इसकी रक्षा करना है। 2 साल बाद रुकनपुर में एक जनमत संग्रह होता है, रुकनपुर के लोग इसमें मिलना चाहते हैं। भारत में मिल गया रुकनपुर, हो गया चौड़ा चिकन नेक। अगर इसके जगह ब्रिटेन होता, अमेरिका होता, रूस होता तो क्या करता पता है? ताकि शेख हसीना अब यहाँ से कहें कि हमको, हम रहते तो नहीं ना विभाजन होने देते हैं, वापस हमको लाओ। और यहाँ इंडिया सेंटिमेंट बनाता और कहता कि देखो यहाँ वाले भी देश कह रहे हैं सर कि हम भी अलग होंगे और यहाँ भी विद्रोह करा दो। अब यहाँ के लोग कहेंगे यार शेख हसीना ही ठीक थी। हम आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे रूस होता या अमेरिका या कुछ भी तो वो क्या करता। ये है बांग्लादेश, ये क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, यही है बांग्लादेश। अगर यहाँ पर भारत जैसे रूस टाइप के होते सब, यही है नाम लोग का चिकन नेक। सिलीगुड़ी को कितना पतला रास्ता है, बहुत ऐसे कब्जा, मतलब स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ पर। ये पूरा का एरिया कट जाएगा। अगर इसके जगह ब्रिटेन होता, अमेरिका होता, रूस होता तो क्या करता पता है? अरे ऐसे थोड़े कब्जा होता है जी, बहुत दिमाग से चलते हैं सब। सबसे पहले इस एरिया में विद्रोह कराता, समझा गया? एरिया में क्या कराता? विद्रोह। और विद्रोहियों को हथियार देता। अगर इंडिया ब्रिटेन रहता तो क्या करता? यहाँ के पहले यहाँ के लोगों को खड़ा करता और यहाँ पे अपना विधायक चुनाता, ये सब को करता। और उसके बाद से इसके पुलिस में, यहाँ के पुलिस में पैसा खिलाता, अपने फेवर के अधिकारियों को इधर ट्रांसफर कराता और उसके बाद यहाँ क्या करा देता? विद्रोह करा देता। क्या कराता? विद्रोह करा। अब विद्रोह करा के इसको एक देश बनवा देता, समझाएंगे? रुकनपुर इसका एरिया का नाम है। तो एक देश बन जाता, कौन सा? रुकनपुर। सिंगापुर है ना, वैसे रुकनपुर हो जाता, एक देश हो जाता रुकनपुर। अब वो रुकनपुर एक ऑफिशियल लेटर भेजेगा कि मेरी रक्षा की जाए, मेरी रक्षा की जाए। उस रुकनपुर के ऑफिशियल रक्षा के लिए यहाँ से सेना जाती कि भैया इसकी रक्षा करना है। जो डिसीजन है वो यूएनओ लेगा। जो डिसीजन है कौन लेगा? यूएनओ लेके देश की मान्यता दे देता। तो एक नया देश बन जाता, क्या जी? रुकनपुर। नया देश बन गया। 2 साल बाद रुकनपुर में एक जनमत संग्रह होता है, रुकनपुर के लोग इसमें मिलना चाहते हैं। भारत में मिल गया रुकनपुर, हो गया चौड़ा चिकन नेक। हो गया, ऐसे ही होता है, हो गया ऐसे ही होता है। रूस ने क्या किया? अब तुम लोग को मजाक लगेगा देखो ध्यान से, ये यूक्रेन है, यहाँ पर डोनेट्स्क और डेनबास्क 2 जगह थे जहां सबसे ज्यादा खनिज था। रूस ने यहाँ विद्रोह कराया। रूस ने यहाँ क्या किया? विद्रोह करा, कहा कि हम स्वतंत्र देश रहेंगे। और उन्होंने ऑफिशियल लेटर भेजवाया पुतिन के पास कि हमारी रक्षा करो। पुतिन ने रक्षा किया। आज भी ऑफिशियल लड़ाई क्यों हो रही है कि डोनेट्स्क और डेनबास्क को यूक्रेन स्वतंत्र देश देते। और यूक्रेन को पता है जिस दिन हम स्वतंत्र देश देंगे उसके 2 साल बाद वो क्या हो जाएंगे? मर्जर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर्जर हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इंडिया के साथ भी ऐसे ही होगा भैया, अगर हम चिकन नेक को चौड़ा करना चाहते। और अभी तो सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि शेख हसीना अगर है यहाँ पर, शेख हसीना है तो भारत को टेंशन नहीं है। बट शेख हसीना को ही भगा दिया है सब, और यहाँ पे फैला दिया है सब कि शेख हसीना इंडिया के हिसाब से काम करती थी। तो यहाँ कब्जा कर लो, ताकि शेख हसीना अब यहाँ से कहें कि हमको, हम रहते तो नहीं ना विभाजन होने देते हैं, हम होते तो विभाजन नहीं ना होने देते, वापस हमको लाओ। और यहाँ इंडिया सेंटिमेंट बनाता और कहता कि देखो यहाँ वाले भी देश कह रहे हैं सर कि हम भी अलग होंगे, हम भी अलग होंगे और यहाँ भी विद्रोह करा दो। अब यहाँ के लोग कहेंगे यार शेख हसीना ही ठीक थी। और यो गया और शेख हसीना भी वापस आ गया ना, तो इन्होंने निपटा दो। सोच रहा बांग्लादेश आइसोलेट हो जाए, लेवल की चीज। अरे वो तनी अलग लेवल का चीज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी अब बांग्लादेश तक जाएंगे सब। आप ये सब क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे बाबू बताना ही बताना, कोई बहुत बड़का चीज थोड़े है यहाँ पर, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको लगता है बांग्लादेश भारत से लड़ लेगा? एक दिन में यार बांग्लादेश पाकिस्तान का ही था। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के डैडी अब्बा हुजूर, बहुत मेहनत कर रहे थे बांग्लादेश बनाने के लिए, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान ने बहुत अत्याचार किया, बांग्लादेश बनिए नहीं रहा था। बांग्लादेश चाहता था कि हम भी पैदा हों, पैदा नहीं हो पा रहा था। तब भारत कहा कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। 1971 में डॉक्टर नियुक्त किया गया सैम मानेकशॉ, डॉक्टर सैम मानेकशॉ, भारतीय सेना के सेनापति। उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल डिलीवरी से पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी, बड़ा ऑपरेशन होगा। तो बड़ा ऑपरेशन किया गया 1971 में। तो पैदा हुआ कौन? लेकिन दिक्कत हो गया, नाभि काटना भूल गए, नाभि काटना भूल गए। अभी दिक्कत हो गया, यहाँ पे काट देना चाहिए कि नहीं? नजर भी लग सकता है, नाभि काटना जरूरी है कि नहीं है? नजर लग जाता, अभी लग गया यूनुस का, मोहम्मद यूनुस का नजर लग गया कि नहीं लग गया?